लड़े और हम लोग भी चाहते हैं कि आप निर्दलीय लड़िए। अब इसका घोषणा आप कब कर रहे हैं, जितना जल्दी सोच के बता दीजिए, हम लोग तैयार हैं। समय मात्र एक दिन है। समय अभी 2 दिन का है और यदि विचार करना होता है तो एक दिन में आधा घंटा में लोग जो है विचार कर लेता है। विचार करके मैं बताऊंगा क्या करना है मुझे, और अपार समर्थन लोगों का मिल रहा है मुझे और लगता है कि इस पर अब विचार करना पड़ेगा मुझे। कई हज़ारों कॉल मुझे आ चुकी है और शहर से लेकर गांव तक, मेरे नाथनगर विधानसभा से लेकर शहरी क्षेत्र से भी लोगों ने, और भागलपुर जिला से अनेक जगह से लोगों का कॉल आता है कि भैया आपका टिकट कटा, आप निर्दलीय खड़े हुए। इस पे मैं लोगों का समर्थन, अपार समर्थन देखता हूँ, लोगों का प्यार देखकर अब मुझे इस पर विचार करना पड़ रहा है। मैं इस पर विचार करूँगा, मैं देखता हूँ कि आगे क्या करना है मुझे। मैं इस पर विचार करके आप लोगों को बताऊँगा कि मैं निर्दलीय खड़ा होना है या नहीं होना है। लगातार सर आप पिछले जब से जुड़े थे एलजेपी में लगातार जो है मेहनत कर रहे थे और कई कार्यक्रम भी कराया। आखिर कहाँ कम्युनिकेशन में जो चूक हो गया, जो इस तरह की बातें हुई, जब फल हुआ वो कोई और लेके चला गया, क्या करें? बिल्कुल आपकी सोच सही है, आपकी कहना भी सही है। और मैंने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की थी और इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, पार्टी को ऊपर ले जाने के लिए, भागलपुर ज़िले में स्थापित करने के लिए हमारे साथ हमारे पूरे कार्यकर्ता साथ थे और मैंने पुरजोर मेहनत की थी। टिकट के दावेदार भी थी, लेकिन पता नहीं ऊपर क्या आला कमान का क्या मतलब रोल रहा, ये नहीं मैं जानता हूँ। आला कमान की इच्छा हुई कि इनको टिकट चुनाव नहीं लड़ाना है, किसी और को लड़ा दिए। कोई नए लोग आ गए अचानक से बीच में, उनको लड़ा दिया गया। तो ये उनकी इच्छा थी, लेकिन मैंने अपने स्तर से पूरी प्रयास की थी और जितना मुझे पार्टी के लिए देना था 100% मैंने दिया भी और दे भी रहा हूँ। जो भी पार्टी की तरफ से मुझे दायित्व दिया गया तो उस दायित्व को मैं पूरी तरह निभाया हूँ और 110% मैंने उस दायित्व को निभाया और अभी तक निभा रहा हूँ। बस आगे जाने आला कमान क्या उनकी इच्छा है। और अभी तो क्या बोलिएगा, कोई बोलते हैं कि बीच, सही आपने बोला कि बीच में फल किसी और ने लगाया, फल किसी और तोड़ के लेके चला गया। जब ये सूचना मिली तो आप काफ़ी भावुक हो गए थे, रोने भी लगे, तो क्यों रोए आप? भावुक मैं नहीं हुआ था, भावुक मेरे कार्यकर्ता हो गए थे। जब भागलपुर मैंने जब वहाँ से वापस आया, लोगों को पता चला कि टिकट नहीं मिला, मेरे समर्थक मुझे रास्ते में रिसीव करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पहुँच गए थे और सारे समर्थक को भावुक हो गया। समर्थक का भावुकता देखकर मुझे भी भावुक होना पड़ गया। उसकी जो प्यार मुझे मिला मैं कभी भूलने वाला नहीं हूँ और पूरे भागलपुर ज़िला की जनता का जो प्यार अभी मुझे मिल रही है, ये भी भूलने लायक नहीं है। मैं हमेशा भागलपुर की जनता के साथ हूँ और रहूँगा। क्या विजय जी, आप कहीं गलत तो नहीं डिसीजन लिए फर्स्ट पेज में जब आप ज्वाइन किए एलजेपी? क्या लगता है कहीं चूक हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कि मुझसे चूक हुई, लेकिन अब पता नहीं ये आगे क्या सोचा आला कमान ने, क्या उनके मन में आया जो कि मुझे मैदान में नहीं उतारा गया। लेकिन अब उनकी फैसला थी, उस पर मैं क्या बोलूँ। क्या एलजेपी से क्या रिजाइन दे रहे हैं आप? मैं इस पर विचार अभी नहीं किया हूँ, अभी मैं एलजेपी में हूँ, इस पर मैं विचार करूँगा। अक्सर जितनी सभाएं होती थी उसमें सबसे चर्चित चेहरा आप दिखते थे, कहीं कोई दिखे नहीं, लेकिन बट आप जरूर दिखते थे। फिर भी ऐसा हुआ तो थोड़े आश्चर्य वाली तो बात थी। बिल्कुल, मैं पार्टी के लिए, मैं तो बता रहा हूँ, पार्टी जितने भी दायित्व दिए, पटना से लेकर दिल्ली से लेकर भागलपुर तक, मैं उस दायित्व को 110% निभाया और पूरी ईमानदारी से निभाया। और पूरी ईमानदारी के निभाने के बाद भी यदि आला कमान मेरा टिकट काट दिए और किसी और को दे दिए तो वो आला कमान का अपना निर्णय था। पता नहीं, अब इसमें वो तो उनकी विचार थी, उस पर मैं विशेष नहीं बोलूँ। एलजेपी का क्या प्रचार आप कीजिएगा? भाई अब देखता हूँ, जो अभी तो मेरे समर्थक मुझे निर्दलीय लड़ने के लिए बोल रहे हैं उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। यदि वैसा कुछ होता है तो फिर बताऊँगा मैं। भैया आला कमान का निर्णय को छोड़ दीजिए, आप चलते जनता के निर्णय पे लड़े और हम लोग भी चाहते हैं कि आप निर्दलीय लड़िए। अब इसका घोषणा आप कब कर रहे हैं, जितना जल्दी सोच के बता दीजिए, हम लोग तैयार हैं। समय मात्र एक दिन है। समय अभी 2 दिन का है और यदि विचार करना होता है तो एक दिन में आधा घंटा में लोग जो है विचार कर लेता है। विचार करके मैं बताऊंगा क्या करना है मुझे।